अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज आपको 2023 में इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज आया है वो मैं समझाने जा रही थी, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि वो कह रहे हैं मिस इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो मे भी बच्चों के लिए वर्ड्स मुश्किल हों, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैंने, क्योंकि आज अपने ट्यूशन वाले तमाम स्टूडेंट्स को इसे अच्छी तरह समझाया था, तो मुझे लगा कि जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट होना चाहिए कि उन्हें भी मैं ये अच्छी तरह समझा दूँ। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, तो हम कर लेते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए शुरू से लिखा है, देयर इज़ समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर। देयर इज़ समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर। तो अब इसके में लाइन टू लाइन मीनिंग कर लेती हूँ। आप लिखेंगे दिस इज़ समथिंग हम्बलिंग। हम्बलिंग का मतलब होता है आजिज़ी। देयर इज़ समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर। नेचर के बारे में कुछ आजिज़ी है। नेचर के बारे में यहाँ कुछ आजिज़ी है। इवन द डीप सी, यहाँ तक के गहरा समंदर। और अ टावरिंग माउंटेन, या बुलंद पहाड़। टावरिंग माउंटेन कह रहे हैं हम जो है वो कुदरत जो है वो हमारे ऊपर आजिज़ी दिखाती है। देयर इज़ समथिंग हम्बलिंग, कुछ हम्बलिंग है, आजिज़ाना है, अबाउट द नेचर, कुदरत के बारे में। यहाँ तक के गहरा समंदर, या एक बुलंदोबाला माउंटेन, टावरिंग माउंटेन, बुलंदोबाला माउंटेन यानी पहाड़। और इवन या यहाँ तक के कॉम्प्लेक्स रेन फॉरेस्ट, एक पेचीदा घना जंगल। ठीक है, दोनों मतलब आ रहे हैं, पेचीदा और घना फॉरेस्ट। ह्यूमिलिटी अपॉन यू, आप पर आजिज़ी दिखाते हैं। ह्यूमिलिटी अपॉन यू, आप पर आजिज़ी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग दोबारा से करवाते हैं। देयर इज़ समथिंग हम्बलिंग अबाउट द नेचर, कुदरत के बारे में कुछ आजिज़ाना है। इवन द डीप सी, वो गहरा समंदर, यहाँ तक कि वो गहरा समंदर हो। और अ टावरिंग माउंटेन, एक बुलंदोबाला पहाड़ हो। और यहाँ तक के एक घना जंगल हो। ह्यूमिलिटी अपॉन यू, आप पर आजिज़ी दिखाते हैं, रहम दिखाते हैं, आप पर रहम करते हैं। नेचर मैनेजेस टू लीव यू विद योर ईगो इंटैक्ट। नेचर कुदरत मैनेज इंतज़ाम करती है, टू लीव यू के आपको छोड़े, विद योर ईगो इंटैक्ट, आपकी ईगो को बरकरार रखकर आपको छोड़े। आपकी ईगो को, ईगो मीन्स यानी आपकी जो आप सोचते हैं ना कि जी आप ही सब कुछ है, यानी इंसान सोचता है कि इंसान ही सब कुछ है, सब कुछ उसके मातहत चल रहा है, तो वो ईगो उसकी बरकरार रहे, कि उसे लगना चाहिए कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो उसके कंट्रोल में है। ये उसकी ईगो है कि जिस समंदर को मैंने कंट्रोल किया हुआ है, हवा को मैंने कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं इस पर हुकूमत कर रहा हूँ। तो आपकी ईगो को इंटैक्ट करके रखता है। नो वन इन देयर राइट माइंड कैन सीरियसली कंटेम्पलेट, कह रहे हैं कि कोई भी नहीं सोच सकता संजीदगी से, इस पर गौर नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। बीइंग इन कंपलीशन विद एनीथिंग सो परफेक्ट एंड ऑल इन कंपासिंग, के सब कुछ इतना कंप्लीशन, एक साथ मुत्तहिद, एक जगह जमा, तवाजुन में, विद द एनीथिंग सो परफेक्ट, सब बिल्कुल परफेक्ट, एंड और एक कंपासिंग, और सब कुछ अहाते में है, अपने इसको कहते हैं अपने अहाते में। कॉम्पिलेशन एक जगह जमा, अपनी अपनी जगह पर मौजूद। ठीक है, विद एनीथिंग सो परफेक्ट एंड ऑल इन कंपासिंग, और सब इन कंपासिंग, अपने अहाते में। जैसे ज़मीन अपने अहाते में, अपने महवर पे घूम रही है, सूरज अपने अहाते में, समंदर अपने अहाते में, उससे क्रॉस नहीं करते। इनफैक्ट आई स्माइल इनवार्डली, इनफैक्ट मैं अंदर से हंसता हूँ। वैन आई हेयर, जब मैं सुनता हूँ। वैन आई हेयर, जब मैं सुनता हूँ। दोबारा समझा, यहाँ कुछ वर्ड्स आपके लिए मुश्किल है, जैसे कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब है समझना, सोचना। ठीक है, गौर करना। बीइंग इन कॉम्पिलेशन के तवाजुन में है, कॉम्पिलेशन में है, अपने सब कुछ एक जगह पर है। विद एनीथिंग सो परफेक्ट, के सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। एंड ऑल इन कंपासिंग, और अपने अहाते में है, यानी अपनी हद में है, कोई चीज़ भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही सिवाय इंसान के। ये आप इसको समझना है, ये एक बहुत ज़्यादा आपके लिए समझने वाली, इसमें एक समरी, आपको समरी क्योंकि हमें इसकी करनी है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे वर्ड्स इसमें दिए गए कि हर चीज़ अपने अहाते में है। इनफैक्ट आई स्माइल इनवार्डली, इनफैक्ट मैं अंदर से स्माइल करता हूँ। वैन आई हेयर, जब मैं सुनता हूँ। देखिए, वैन आई हेयर, जब मैं सुनता हूँ। पीपल टॉक अबाउट, लोग बात करते हैं इस बारे में। कॉन्क्वेरिंग माउंटेन्स, कि उन्होंने फतह कर लिया पहाड़ों को, कि इंसान ने पहाड़ को फतह कर लिया। अब एक इंसान देखें और पहाड़ देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पहाड़ के साइज़ में और एक इंसान के साइज़ में। एक अदना सा इंसान किसी पहाड़ को फतह नहीं कर सकता, लेकिन हम कहते हैं हमने ये पहाड़ फतह कर लिया जी, हमने इसको सर कर लिया। द माउंटेन एक्चुअली लेट यू क्लाइंब इट, देखिए यहाँ द माउंटेन एक्चुअली, वो पहाड़ दरअसल लेट यू, चलने देता है, क्लाइंब इट, अपने आप को चढ़ने देता है इस पर। वो पहाड़ है जो आपको अपने ऊपर चढ़ने देता है। इफ इट वॉज लेस बेनिवोलेंट,
अगर वो ज़रा सा भी आपके साथ अपनी खैर ख्वाही को कम कर दे, लेस बेनेवलेंट हो जाए, कम आपके साथ रहम करे, यू वुड बी डेड, आप मर जाएंगे। यू वुड बी डेड, आप मर जाएंगे। ठीक है, अगर पहाड़ ने आप अपना ज़रा सा भी जो रहम आप पर कर रहा है, वो जो आपका खैर ख्वाह बना हुआ है, अगर उसे ज़रा सा भी कम कर ले तो आप मर जाएंगे। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ, इफ़ यू रेस्पेक्ट इट्स पावर। ठीक है, दूसरी तरफ इफ़ यू रेस्पेक्ट इट्स पावर, अगर आप उसकी पावर की इज्जत करेंगे, यानी जो आप इज्जत करेंगे उस पहाड़ की पावर की, समझेंगे कि ये बहुत ताकतवर चीज़ है, मैं इसे पता नहीं कर सकता, अगर मैं इस पर चढ़ रहा हूँ या मैं इसके ऊपर चढ़ के खड़ा कर अपना झंडा लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये इसकी मेहरबानी है कि इसने मुझे ऐसा करने दिया। ठीक है, रेस्पेक्ट इट्स पावर एंड ट्रीड लाइटली अपॉन इट्स अर्थ, एंड ट्रीड और चलेंगे, एंड ट्रीड और ट्रीड मतलब चलना। ठीक है, आप चलेंगे लाइटली अपॉन इट्स अर्थ, आराम से, लाइटली आराम से, अपॉन इट्स अर्थ इसकी ज़मीन पर। ठीक है, अगर आप इसकी ताकत की इज्जत करेंगे और ट्रीड चलेंगे लाइटली अपॉन इट्स अर्थ इसकी ज़मीन पर, लाइटली इसका मुराद है आजिज़ाना तौर पर चलेंगे। आप नज़र चौड़े होके फ़ख्र होके जी देखें ये मेरे पहाड़, गुरूर से नहीं, अपने गुरूर को छोड़ कर चलेंगे। ठीक है, द हिमालय विल प्रोटेक्ट यू, तो हिमालय पहाड़ों के सिलसिले को कहते हैं, हिमालय वहाँ पहाड़ है, तो हिमालय विल प्रोटेक्ट यू, तो हिमालय आपकी हिफाजत करेगा। एंड डिलीवर यू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग कोकून्ड, और आपको डिलीवर करेगा, आपको देगा एक इत्मीनान ऑफ बीइंग कॉनकूड। अच्छा, कॉनकूड के मतलब होते हैं, कॉनकूड दरअसल रेशम का जो कीड़ा होता है ना, उसका खौल, जिसके अंदर वो अपने आप को बचाने के लिए खौल बनाता है और उसमें बैठता है, उसे कहते हैं कॉनकूड। लेकिन कॉनकूड के ना बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे किसी के हिफाजत में, महफूज महसूस करना कि जी हम चारों तरफ से प्रोटेक्टिव हैं, तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि डिलीवर द सेटिस्फेक्शन, आपको वो इत्मीनान देगा ऑफ बीइंग कॉनकूड, कि आप कॉनकूड हैं, आप कॉनकूड है यानी कोकूड है, सॉरी मैं वर्ड को गलत पड़ गई, आप कोकूड है यानी आप जो है वो अहाते में है, हिफाजत में है। इन प्योर नेचर, आप प्योर नेचर के, कुदरत के, आप खालिस कुदरत के अहाते में हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, मेरे अल्फाज लिख लीजिए। ऑलमोस्ट एनी वेयर यू, ऑलमोस्ट तकरीबन कहीं भी आप हों, ऑलमोस्ट एनीवेयर तकरीबन कहीं भी आप हों, द ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशनल कहते हैं मेहमान नवाजी, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनका जो सकाफ़त है, उनकी सकाफ़ती मेहमान नवाजी ऑफ द हिली पीपल, किसकी, हिली पीपल, पहाड़ी लोगों की, विल इंश्योर, ये इस बात को इंश्योर करती है, इस बात को 100% करती है, दैट यू ऑब्टेन अ हॉट मील, कि आपको मिलेगा गर्म खाना, अ फ्रेंडली वेलकम, एक दोस्ताना यानी आपको दोस्ताना तौर पर खुशामदीद करेंगे, एंड अ प्लेस टू रेस्ट अ टायर्ड बॉडी, और एक जगह मिलेगी जहां आप आराम कर देंगे, अपनी थकी हुई जिस्म को आप अपने आराम देंगे, फॉर द नाइट, रात के लिए। ऑल यू नीड टू पैक, आपको सिर्फ क्या पैक करने की ज़रूरत है, इज़ ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, एसेंशियल ट्रस्ट, ज़रूरी एतमाद, आपको अपने साथ क्या पैक करना है, क्या लेकर उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकलना है, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, एसेंशियल ट्रस्ट, ज़रूरी एतमाद, एंड लो की डिमांड, और लो की डिमांड मतलब अपनी डिमांड्स को कम रखना है, अलॉन्ग विद, और इसी के साथ अ गुड पेयर ऑफ वॉकिंग बूट्स, और एक अच्छा पेयर जूतों का, एंड अ स्लीपिंग बैग, और एक स्लीपिंग जिसमें आप पहाड़ पर सोते हैं। इट इज़ सरप्राइजिंगली ईजी, ये हैरत अंगेज तौर पर आसान है, टू विजिट अनट्रोडन ट्रेल्स विदाउट इट कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, प्रे टू द इंटेक्टिंग प्रोमिस ऑफ 5 स्टार फैसिलिटीज़। अच्छा, इस क्या कह रहे हैं कि इट इज़ सरप्राइजिंगली ईजी, ये हैरत अंगेज तौर पर आसान है कि आप विजिट करें अनट्रोडन या गैर मुतज़लज़ल, हिलने जुलने वाले ट्रेल कहते हैं पगडंडी को, पतले रास्ते को। ठीक है, कि आप विजिट कर लें एक पगडंडी को, विदाउट, बगैर दिए हुए, कॉस्टिंग कीमत, अपने हाथ की और टांग की, या अपना हाथ पर टुड़वाए बगैर सफ़र करने की, प्रे टू द लेग प्रे, यानी कीमत देने से, एन इंटेक्टिंग प्रोमिस ऑफ 5 स्टार, और एक दिलकश प्रोमिस के बगैर, ऑफ 5 स्टार फैसिलिटी, जिसमें आपको 5 स्टार
फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है। 5 स्टार फैसिलिटीज़ के बगैर को आप ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप पतले पतले मुश्किल रास्तों पर बगैर अपने हाथ और पैर की कीमत दिए हुए, बगैर किसी ऐसे प्रॉमिस से, आपने किसी ने आपसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 5 स्टार होटल या 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसके बगैर आप ये कोशिश करेंगे। दीज प्रॉमिस फिजिकल कम्फर्ट टू एट स्टीप प्राइजेस। अच्छा, दीज प्रॉमिस फिजिकल कंफर्ट, ये जिस्मानी कंफर्ट के, जिस्मानी आराम के जो प्रॉमिस हैं स्टीप प्राइजेस, बट द कॉस्ट पेड बाय द इन्वायरमेंट्स इन विच सच फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। लेकिन ये जो आपको ये सारी फैसिलिटी हैं आपको कहाँ कौन पे करेगा? माहौल। इन विच सच फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड, जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, इनकैलकुलेबल, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनको आप गिन नहीं सकते। बिसाइड द सैनिटाइज्ड ऑप्शन अवेलेबल, टेक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लेजर। इन सारे सैनिटाइज साफ सुथरे ऑप्शंस के अलावा टेक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लेजर, आपको एक ऑर्गेनिक प्लेजर, वहाँ पर एक ऑर्गेनिक खुशी, एक कुदरती अंदर से खुशी आपको मिलेगी। अवे फ्रॉम मोस्ट डेस्टिनेशन, अवे फ्रॉम मोस्ट, एक से ज़्यादा आपको, यानी आपको इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पर डेस्टिनेशंस मिलेंगी कि आपको एक से ज़्यादा, अवे फ्रॉम मोस्ट डेस्टिनेशन, जो आपको कई जो है वो मंजिलों से दूर ले जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन वगैरह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन वगैरह आपको अगली वीडियो देती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो गई है। तो मैंने आपको इसमें आपको पूरा पैसेज समझा दिया। अप टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन और इसकी समरी सॉल्व करवा देती हूँ।